नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। अब खबरें अन्य राज्यों से। महोबा जिले के जैतपुर में एक विवाहिता ने दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने के कारण आत्महत्या कर ली। वीरवती नामक महिला ने मुख्यमंत्री को भेजे शिकायती पत्र में बताया कि उसकी पुत्री ने 20 अप्रैल 2024 को प्रिंस राजपूत से शादी की थी। शादी में 5 लाख रुपए नगद और सोने की जंजीर दी गई थी। ससुराल में दहेज की मांग को लेकर परिवार ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जब वीरवती अपनी पुत्री के ससुराल गई तो ससुराल वाले मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। 5 अक्टूबर 2024 को पति और ससुराल वालों ने फिर से दहेज के लिए मारपीट की, जिससे परेशान होकर उसकी पुत्री ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 80 और दहेज निषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन आरोपी अब भी फरार है। मृतक युवती की मां ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है और परिवार को जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नीरज राजपूत, ग्राम महुआ। क्या घटना हुई है बेटा आपके साथ? घटना हुई है कि हम मतलब महुआ में थे, हम पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। तो शनिवार का टाइम था तो हम अपने ऑफिस में गए थे तो मम्मी का फ़ोन आया और मम्मी बोली कि और उनकी दो मतलब रातन टोला में जहाँ पर हमारी बहन थी शादी हुई थी तो वहाँ पर उनको मारा है मेरी बहन को। तो मैंने कहा चलो घर में जैसे लड़ाई होती है तो वही लड़ाई होगी, तो मैं नहीं गया वहाँ पर, नहीं पहुँच पाया। तो मतलब मम्मी ने 2-3 दिन फ़ोन लगाया, रो कर भी बताया मुझे कि वो बहुत मार रहे हैं उसको, ऐसा वैसा मतलब कुल बातें बताई उन्होंने। अब भी खूब रोने लगी। मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ी यहाँ से डाक उठा लूँ। तो मैं डाक उठाते समय फिर थोड़ा टाइम हो गया मुझे, तो फिर मम्मी यहाँ में फ़ोन आया कि और मतलब जो सी भी बातें हुई होंगी इनकी, बिन्नू ने फ़ोन लगाया कि मम्मी में और बहुत मार रहे हैं मुझको और बचा लो, ऐसा वैसा मतलब कुल बातें हुई। तो मम्मी का मेरे में फ़ोन आया कि तुम चले जाओ। तो मैंने कहा मम्मी बोली कि चलो दोनों लोग साथ में चलेंगे तो लुभा लाएंगे उसको। तो मतलब तो पहुंचे आप वहाँ पर, फिर क्या देखा? जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर क्या मतलब इन लोगों ने ज़बरदस्ती मारा, पीटा कूटा और उसको ज़बरदस्ती अंदर भी डाल दिया। और मम्मी ने मतलब एक उन्हीं के मम्मा की लड़की को पहुँचाया। तो इन्होंने कहा कि हम ना मेरा कोई मामा है, लड़का बोला कि ना मेरा कोई मामा है ना कोई है, राजकुमार उनका नाम है जो मतलब पहुँचे थे मम्मा की लड़का उनके। तो इन लोगों ने अपनी मम्मा की लड़कियों को भी अंदर नहीं पहुँचा, कह रहा है कि जब फांसी लग जाएगी जब हम निकालेंगे और सब सुरज लेंगे, हमारे पास बहुत पैसा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं, 10 बीघा जगह ही बिकेगी। बहुत उल्टी सीधी बातें की इन लोगों ने। और आपकी बहन की मतलब खत्म होने के कितने दिन हो चुके हैं? खत्म होने के 7 दिन हो चुके हैं। शनिवार अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। थाने में गए तो थानेदार बोले कि तुम अभी तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसा वैसा, और तुम थोड़ी सोच समझ लेना वो, क्योंकि ऐसा। और हमने कल मतलब वो FIR भी की है तो अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये क्या कोई अभी आपकी मम्मी बता रही थी, माँ बता रही थी कि जान से मारने की धमकी दे रही है? जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उनके मामा, उनकी मतलब जो सुदामा है उनके मामा जी हैं, तो उन्होंने और लड़के ने और उनके मामा कह रहे हैं कि जो तुम्हारे साथ रहेगा हम उसको भी मार डालेंगे, उनके लड़के बच्चों को भी मार डालेंगे जिन्होंने हमारी शादी। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते कि इनमें से जो 4 लोग वहाँ पर घर में पेश हुए थे, मैन है उनकी मताई और लड़का और इनकी मतलब बहन है और उनका पिताजी भी है। इन लोगों ने शुरू से ही डेरा पे भी उसकी जान खाई है। दहेज लिया था, जितना हम पे गुंजाइश था हमने दे दिया उनको अपने मतलब हिसाब से। लेकिन ये कह रहा है कि हमें गाड़ी चाहिए और गाड़ी की ताना देते रहे हर समय। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? वीरवती। कहाँ की निवासी हैं? महुआ। क्या घटना हो गई आपके साथ? हमारी लड़की को इनने बहुत मारा पीटा, बहुत रोई। उसने कहा अम्मा मुझे मारते, अम्मा बचा ले। क्या नाम था आपकी लड़की का? विदेश। विदेश। कितनी उम्र थी? 20 साल। कहाँ शादी की थी आपने लड़की की? टोला रावत। टोला रावत किस जिले में? हमीरपुर जिले में? हमीरपुर जिला केस थाना मधुआ। अच्छा, कब शादी हुई थी? 20 अप्रैल को टीका। 20 अप्रैल 2024 को। और बिटिया कब खत्म हुई? बिटिया 5 तारीख को। अच्छा, कैसे खत्म हो गई बिटिया? 10 बजे फ़ोन लगाया, इसने मारा, बोली अम्मा मुझे मार रहा है, मोटरसाइकिल की मांग की। एक देर पहला भी की थी तो मैंने कही मैं दे हूँ, अभी मुझे गुंजाइश नहीं है, मैं दे हूँ मोटरसाइकिल। इन्हें फिर भी मारा, मोटरसाइकिल मांगी। मोड़ी ने मुझे बताया मारा पीटा। मैंने की आउट में जो मैं होते पहुँच नहीं पाई, जो कमरे की बंद हो गई। इसने दीवार फोड़ी तो उसने फिर कही कि अब जो और मारे, तो उसने फिर आप मजबूर होकर आप हत्या करने से मजबूर हो गई। तो उसने फिर फांसी लगा ली। इसने कहा कि नहीं
मैं फिर भीती फोड़ के आऊँगा तो और मारे मारे मेरी अम्मा आ नहीं पाई, तो उसने मजबूरन फांसी आपने मजबूरन ऐसा उसको करने पड़ा। अच्छा जी, इसके बाद 5 तारीख को उसकी डेथ हुई। इसके बाद उसे शिकायत किया अपने थाने में? शिकायत की, मुकदमा लग गया है? मुकदमा लग गया कल। अच्छा, अब क्या अभी तक कोई आरोपियों की गिरफ्तारी? कल से कुछ गिरफ्तारी नहीं की। क्या क्या नाम है उन लोगों के, ससुराली जनों के? ससुराल जाने के कह रहा है कि अगर राजीनामा नहीं करोगे तो हम तेरे लड़का को तुझे मार डालेंगे। धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहा है, रिश्तेदारों से कहवा रहा है कि राजीनामा करो, फिर धान से कहवा रहा है कि राजीनामा करो। और आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि उसको हमारी लड़की की सजा मिलनी चाहिए कि वे जेल में जाए। अच्छा, अभी आपने थाने में शिकायत की है और मुकदमा लग गया है, आप चाहती हैं वो जेल जाए? जेल जाए, नहीं तो हमारे ऊपर को डर है, कैसे भी फिर रहा है, कह रहा है कि मार डालूंगा तेरा लड़का। कुछ लोग हैं मोलक जानी है और बहन को डोकरा भी कहता है, और बहन ने भी मारा, सास ने मारा, इसने मारा, और जी मार कूट के कमरे में बंद हो गई। क्या नाम है सबके? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा किसका नाम है? नंद। अच्छा, सास का सौदामा, लड़का का प्रिंस। मैंने डोकरा को फोन लगा के बताया कि मोड़ी को मेरी मार रहा है, तो डोकरा ने भी मुझे गाली दी कि तेरी मोड़ी को मार रहा है, मैं हार में हूँ। तो मैंने कि पापा जल्दी घर पहुँच जा, तो जी कोई नहीं आया। और जब मत बिटिया को भी कही कि बिन्नू मोई बिटिया को बचा लो, मैं आ रही हूँ। जब आप वहाँ पर पहुँची तब आपको क्या मजा? जब मैं होते पहुँची, जब मेरी बिटिया प्लस 2 पर मिली और लटकी हुई थी। ठीक है, आज आप कहाँ पर आए हैं?